रामपुर गांव में गोपाल नाम का एक बहुत ही नेक इंसान रहता था। गरीब परिवार से होने के कारण गांव का कोई भी व्यक्ति उसकी इज्जत नहीं करता था। अपना और अपने परिवार का गुजारा करने के लिए ना ही उसके पास कोई कमाने का साधन था और ना ही कोई जमीन जिस पर खेती करके वो अपना घर चला सके। इस मुश्किल वक्त पे गोपाल के बचपन के दोस्त श्याम ने उसकी मदद की। श्याम ने अपने खेत का थोड़ा सा हिस्सा गोपाल को दे दिया था, जिस पे काम करके वे अपना घर चला सके। गोपाल दिन रात मेहनत करता था और जो कुछ भी खेत से कमाई होती उसका कुछ हिस्सा श्याम को दे दिया करता था। श्याम की जमीन पूरे गांव में सबसे फसलदार जमीन थी। भले ही कैसा भी मौसम हो, उसकी जमीन में सबसे ज्यादा फसल उगती थी। खेत में दोनों दोस्त मिलकर काम करते थे और अपना सुख दुख बांटा करते थे। समय के साथ गोपाल और श्याम की दोस्ती और भी ज्यादा गहरी होती गई। श्याम, आज मैं केवल तुम्हारे वजह से 2 वक्त की रोटी खा पा रहा हूँ। अगर बुरे समय में तुमने मेरी मदद ना की होती तो आज मैं पता नहीं क्या करता। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा। अरे भाई, कैसी बातें कर रहे हो? ये सब बोल के तो तुमने एक पल में अपने दोस्त को पराया कर दिया। आज जो कुछ भी है वो तुम्हारी मेहनत की वजह से है। मैंने तो केवल अपनी दोस्ती निभाई है। उनकी मित्रता पूरे गांव में मशहूर थी। गांव का हर एक आदमी दोनों की दोस्ती की चर्चा करता था। ऐसे ही एक दिन दोनों दोस्त पूरे दिन अपने खेत में काम करने के बाद घर आते हैं। अजी आ गए, कैसा रहा आज का दिन? दिन तो ठीक रहा, लेकिन बस यही सोचता हूँ कि आज अगर मेरा दोस्त श्याम ना होता तो हम ये दिन ना देख पाते। ना रहने के लिए सर पर छत होती और ना ही ये खाना नसीब होता। हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। तुम्हारा क्या कहना है? क्यों ना हम श्याम और उसके परिवार को अपने घर खाने पर बुलाएं? दिवाली भी आने वाली है, सब लोग मिलकर त्योहार बनाएंगे। वाह सीमा, क्या बात कही है तुमने। मैं कल ही जाकर श्याम को निमंत्रण देकर आता हूँ। इस साल भी हमारी फसल पूरे गांव में सबसे ज्यादा अच्छी होने वाली है। कुछ तो खास बात है हमारी जमीन में। सही कह रहे हो दोस्त। अच्छा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। कल सीमा और मैं सोच रहे थे क्यों ना इस दिवाली तुम अपने पूरे परिवार के साथ हमारे घर खाने पर आओ। तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो, थोड़ा मौका हमें भी मिलना चाहिए और इस बहाने सभी लोग साथ में दिवाली भी मना लेंगे। जरूर जरूर, तुम बुलाओ और मैं ना आऊँ, ऐसा भला हो सकता है? ठीक है, हम सब बिल्कुल आएंगे। तभी गांव के मुखिया का आदमी जग्गा वहां आ जाता है और श्याम के पास जाकर उससे बोलता है, श्याम, आज रात मुखिया जी ने तुम्हें अपने घर पर बुलाया है। ठीक 8 बजे उनके घर पर आ जाना। याद रहे, देर मत करना। ऐसे अचानक से क्यों? ऐसी क्या बात है? ज्यादा पूछताछ करने की जरूरत नहीं है। जो कहा गया है बस वो करो। इतना कहकर जग्गा वहां से चला जाता है। श्याम पूरा दिन यही सोचते रहता है कि आखिर मुखिया ने उसे क्यों बुलाया होगा और ठीक रात 8 बजे वो मुखिया के घर पहुंच जाता है। अरे आ गए श्याम, आओ बैठो बैठो। काम सही चल रहा है ना तुम्हारा? कोई दिक्कत तो नहीं? सरकार, काम तो हर साल की तरह अच्छा ही चल रहा है, पर ऐसी क्या बात हुई जो आपने मुझे अपने घर बुलाया? तुमसे एक बात करनी थी। तुम तो जानते ही हो मेरे बेटे को, एक बार किसी बात की जिद पकड़ लेता है तो उसे पूरा करके ही मानता है। और इस जन्मदिन पर उसकी जिद है कि उसे गांव की सबसे बेहतर जमीन तोहफे में चाहिए। मैंने सोचा तुम्हारी जमीन से अच्छा और क्या ही हो सकता है। मैं कुछ समझा नहीं मालिक। भाई सीधी सी बात है, मैं अपने बेटे के लिए तुम्हारी जमीन खरीदना चाहता हूँ और उसके बदले में तुम्हें उसका 4 गुना पैसा दूंगा और साथ ही अपने यहाँ नौकरी भी, जिससे तुम आगे काम कर सकते हो। मालिक, ये मेरी पुश्तैनी जमीन है। अगर आपने मेरी जमीन खरीद ली तो मेरे साथ साथ मेरे दोस्त का भी नुकसान होगा। वो मेरी जमीन पर काम करके ही अपना घर चलाता है। अगर मैंने जमीन बेच दी तो उसका तो काम ही छिन जाएगा मालिक। तुम एक अच्छे आदमी हो, लेकिन दुनिया ऐसी नहीं है। तुम कुछ सोचो,
जमीन तुम्हारी और पैसा वो गोपाल कमाता है, और बदले में तुम्हें क्या मिलता है? कुछ नहीं। तुम्हारा भी परिवार है भाई, क्या तुम नहीं चाहोगे अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाना, एक बड़ा आलीशान घर लेना और अच्छी जिंदगी जीना? मेरी बात में गौर करो, ये बहुत ही अच्छा सौदा है। अपने दोस्त की चिंता मत करो, वो समझदार है, उसे अगर ये मौका मिलता तो वो भी यही करता। दिवाली के दिन मैं अपने आदमियों को कागज के साथ भेज दूंगा। मुझे उम्मीद है तुम मुझे नाराज नहीं करोगे। श्याम अपने घर वापस आ जाता है। वो रास्ते भर मुखिया की बातों को सोचता हुआ आता है। क्या हुआ? आप इतने मायूस क्यों हो? क्या कहा मुखिया ने? श्याम रमा को मुखिया से हुई हर एक बात बताता है। मुखिया की बात में दम तो है और मुझे लगता है हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? अगर मैंने जमीन बेच दी तो गोपाल का क्या होगा? मैं उसे क्या चेहरा दिखाऊंगा? और तो और इस दिवाली उसने हमें घर पर खाने पर भी बुलाया है। वो मेरा दोस्त है और मैं उसका दिल नहीं दुखाना चाहता। क्या आप नहीं चाहते कि हम भी अमीर बने, बड़े घर में रहें? दूसरों की वजह से खुद का नुकसान करना भला कहाँ की समझदारी है? और अपने लिए नहीं तो हमारे बच्चों के लिए ही सोच लो। अभी तक तो सब कुछ दोस्त के लिए ही किया है। आप कल ही जाओ और गोपाल को बोल दो कि वो कहीं और काम ढूंढ ले। कुछ देर सोचने के बाद श्याम मुखिया को अपनी जमीन बेचने का फैसला ले लेता है। शायद तुम ठीक कह रही हो, मैं कल जाकर गोपाल से बात करता हूँ। पैसों का लालच और मुखिया की कही बातों ने श्याम का मन बदल दिया था। वो अपने दोस्त गोपाल को अपनी जमीन से निकालने का फैसला कर लेता है। सुबह होते ही श्याम गोपाल के पास जाकर उसकी जमीन छोड़ और कहीं और काम करने को कहता है। लेकिन श्याम, दिवाली तो कल ही है। मैं सब कुछ छोड़ एक दिन में कहाँ जाऊँगा? मुझे कुछ दिनों का समय दे दो, मैं यहाँ से पक्का हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊँगा। नहीं, मेरे पास वक्त नहीं है। कल मुखिया के आदमी मेरे पास जमीन लेने के लिए आने वाले हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरा नुकसान हो। कोई बात नहीं दोस्त, तुमने समय पर मेरी मदद की, मेरे लिए वही काफ़ी है। अब मेरी बारी है, मैं तुम्हारा नुकसान नहीं होने दूंगा। मैं कल से कहीं और काम देखता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, चलो मैं चलता हूँ, मुझे दिवाली के लिए सोना खरीदना है। श्याम की आंखों में पैसों की पट्टी बच चुकी थी। अब उसे पैसों के आगे कुछ नहीं दिख रहा था। उधर गोपाल का चेहरा निराशा से भरा हुआ था। उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपना गुजारा कर पाए। उस रात गोपाल को नींद नहीं आई और वो घर के बाहर बैठकर सारी रात सोचता रहा। सुना है श्याम ने बहुत सोना खरीदा है। हमारी ये दिवाली बहुत ही बढ़िया होने वाली है। हम माला माल हो जाएंगे। चलो चलो। दो चोर चुपचाप श्याम के घर की ओर बढ़ते हुए घर के अंदर पहुंचकर सारा सामान बाहर ले जाते हैं। लेकिन बाहर निकलते ही गोपाल उन्हें देख लेता है और चिल्ला चिल्ला कर आसपास के लोगों को इकट्ठा कर लेता है। चोर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त के घर चोरी करने की? मेरे होते हुए कोई श्याम का बुरा नहीं कर सकता। चलो, सारा सोना और पैसा मेरे हवाले कर दो। जैसे ही दोनों चोर श्याम के घर से चुराया हुआ सारा सामान वापस कर देते हैं, वैसे ही गांव वाले उन दोनों चोरों पर टूट पड़ते हैं। तभी श्याम भी मुखिया के वहां से वापस आ जाता है। ये लो श्याम, तुम्हारे घर का सामान। मैंने इन दोनों चोरों को तुम्हारे घर से चोरी करते हुए पकड़ लिया था। अब तुम्हारा सारा सामान सुरक्षित है। कब से इन दोनों की दोस्ती के बारे में सुन रहा हूँ, पर आज इन दोनों की दोस्ती की ईमानदारी भी देख ली। गोपाल, मैंने तुम्हें अपने खेत से निकाल दिया और तुम्हारा काम भी छीन लिया, तब भी तुमने मेरी परवाह की, चोरों को पकड़ा। अगर तुम चाहते तो बिना कुछ बोले चोरी होने देते, पर तुमने आज भी अपनी दोस्ती निभाई। और एक मैं हूँ जो पैसों के लालच में आके अपने दोस्त को काम से निकाल रहा था। हो सके तो मुझे माफ कर देना दोस्त। अरे नहीं, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया है, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। इतना कहकर गोपाल वहां से चला जाता है। उस रात
श्याम को अपने बर्ताव पर बहुत पछतावा होता है और वो अपना फैसला बदलने की सोच लेता है कि वो अपनी जमीन नहीं बेचेगा। अगले दिन गांव का मुखिया श्याम के पास जमीन लेने के लिए आता है। चलो श्याम, जल्दी से जमीन मेरे नाम कर दो। देखो मैं पैसे भी साथ लाया हूँ। शुक्रिया मालिक, पर मैं अपनी जमीन आपको बेच नहीं सकता। मुझे पैसे नहीं चाहिए। पैसे के लालच में मैं अपने दोस्त के साथ गलत कर रहा था। श्याम की बात सुनकर मुखिया वहां से गुस्से में चला जाता है।